राधेश्याम प्रभु जी का एक जपा टॉक सुना था मैं। तो उस जपा टॉक में बेसिकली ये चीज बता रहे थे, गोइंग फ्रॉम नीड टू ग्रीड मेक्स वन ब्लीड। बहुत यूनिक है ना। क्या बता रहे हैं बेसिकली कि जब आदमी अपने नीड को छोड़कर ग्रीड के जोन में चले जाता है, कि कैसे हम ग्रीड के मतलब हमारी लालसा के प्रति चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है उससे, मेक्स वन ब्लीड। अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे है, मछली है, मछली के पास तालाब में कितना कुछ खाना रहता है, पर फिर भी वो क्या हो जाता है उसका, वो एक फ्लैश के टुकड़े के पीछे ही भागती है, और उसको लेने की वजह से बाद में उसको पूरा का पूरा उसका मृत्यु ही हो जाता है। वैसे ही एक स्टोरी आती है, बेसिकली एक हाथी की स्टोरी आती है कि हाथी के पास इतना कुछ खाना रहता है, पर फिर भी क्या करता है वो, जो अदर है मैंने वो कह के भाई वो झाड़ा नहीं तो पानी कि हाथी एक बार शुगर कैन का फार्म देखता है। तो शुगर कैन का फार्म देखने की वजह से वो क्या करता है, उसके पीठ से उसकी लालसा बढ़ जाती है। लालसा बढ़ने के कारण वो पूरे चारों ओर देखता है, कहीं कुछ खुला है कि नहीं है, कहीं कुछ शुगर कैन खा पाऊंगा कि नहीं। ऐसा वो देखता है कि फेंसिंग बहुत बड़ा लगा हुआ होता है, तो फेंसिंग को बाद में अब उसे तोड़ना है। वो अपनी पीठ से जोर से ऐसे धक्का मारता है फेंसिंग के ऊपर, जिससे उसके दो पोल टूट जाए, ऐसा प्रयास करता है वो। तो इस प्रयास में वो फेंसिंग के जो दो पोल है उसे ऐसे मुड़ा तो लेता है, पर मुड़ाने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। इस खून को दर्द इतना सहन करने की वजह से वो बाद में आगे बढ़ता है और अपने दो पैरों से उसे कुचलने का प्रयास करता है, जो मुड़ा हुआ उसमें, और उसको ज्यादा खून निकलता है। और ये जब खून निकल जाता है उसको, तो वो क्या होता है, जोर से चिल्लाता है। कोई चिल्लाता है ना आदमी, तो वैसे ही वो जोर से चिल्लाता है, और इस चिल्लाने की वजह से फार्मर्स सब उठ जाते हैं और फार्मर्स लाठी लेके उसको मारने के लिए भागते हैं। तो जब फार्मर्स उसके पीछे ऐसे भागते हैं, तो वो दो तीन ही, वैसे तो उसकी इच्छा थी कि वो पूरी का पूरा शुगर केन फार्म खा ले, और उसके हाथ में क्या आता है, दो तीन आते हैं और उसको वहां से भागना पड़ता है, भाग के अपने जान बचानी पड़ती है। इससे हमें सीख मिल रहा है कि जब हमारा नीड जो है, हमारा बेसिकली नीड और उसका क्या है, खाना है, और जब हमारा नीड ग्रीड में बदल जाता है, तो हमें अननेसेसरी हमारे जीवन से बहुत कुछ चीजें माइनस करनी पड़ती है। ब्लीड मतलब वही हुआ, जैसे कि मेरा 8 घंटे का जॉब है, वो सफिशिएंट है मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए। मैं उसमें फैमिली टाइम दे सकता हूँ, अपना पैशन जो है उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, भगवान को समय दे सकता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो क्या हो जाता है, अगर ये सब चीजें होती है तो आदमी हैप्पी लाइफ जी पाता है। पर जब आदमी वर्कहोलिक जोन में चले जाते हैं, तो उसको रिलेटिव से रिलेशनशिप कट करनी पड़ती है, फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाता है, तो उनके साथ उसका, वैसे तो पैसों के मामले में वो बहुत कुछ देता है, पर अंदर से रिलेशनशिप जो है वो बहुत दूर चले जाते हैं, संबंध उनका बहुत ज्यादा रूड हो जाता है बेसिकली। तो उससे आदमी, और साथ में भगवान के लिए तो समय वो दे ही नहीं पाता, क्योंकि इतना कर्मी हो चुका होता है कर्म के चक्कर में। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें लाइफ में बहुत कुछ चीजें बैलेंस करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए किसी भी आदमी को ना ही समझना चाहिए कि मेरी नीड कितनी है और मुझे कितना करना है, वरना हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल में है कि हम पैसों के चक्कर में बहुत कुछ चीजें मिस भी कर रहे हैं। पैसे सारी चीजें हमें खुशी नहीं दिलवा सकती, पैसे बस वही खुशी दिलवा सकती है, वो ऐसी खुशी है कि जैसे किसी को पानी में डुबाया जाए और बाद में 2-3 मिनट के लिए बोला जाए कि अब सांस ले लो, तो वो सांस लेना खुशी नहीं है। सांस लेना बेसिकली क्या है, घुटन से वो निकाल रहा है। तो वैसे ही पैसे क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा काम करवाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है संडे को थोड़ा सा घूम फिर लो, फिर से मंडे से तुम्हें यही
वर्कहॉलिक लाइफ जीना है। तो ये हमें समझना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। वास्तविकता में सेटिस्फेक्शन, इनर पीस और वो सब सब कुछ है। सेवा बेसिकली सब कुछ है। सेवा से हमें खुशी मिलती है। तो हमें ये सब चीज के लिए समय निकालना चाहिए। ये सब चीजें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। फैमिली टाइम प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो हमारा लाइफ हैप्पी रहेगा। चैंटिंग के लिए भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसमें भी समय निकलना चाहिए हमारा। ऐसा ना हो कि सुबह जो जप हो रहा है वही सीधा रात को फिर हो रहा है हमारा। नहीं, बीच बीच में भी हमें भगवान को कभी याद कर लेना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। हरे नाम प्रभु की जय। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति देव नास्ति देव नास्ति गतिरथ वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। मैं थोड़ा जपा सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो 84 कोर्स